हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 41 कक्षा 6-7 की हम जो हिंदी की कार्यपुस्तिका देख रहे हैं उसके अंदर आज 41वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसमें क्या देखना है हमें कि व्यवहारिक व्याकरण के अंदर क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग करना। क्रिया शब्दों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आज वापस पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। देखो क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क्रिया शब्दों का सबसे आसान तरीका ये है कि ज़्यादातर जो क्रिया शब्द होते हैं उनके पीछे लगा होता है ना। देखो इन सब में ना लगा है ना, और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हंसना, तो हंसना क्या होता है? सेहत के लिए अच्छा होता है ना, तो हम ये बोल देंगे हंसना सेहत के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद होता है। उसके बाद में है कि लिखना। लिखना हम ये लिख दें कि मुझे पत्र लिखना अच्छा लगता है। मुझे पत्र लिखना पसंद है। मुझे क्या है? पत्र लिखना पसंद है। उसके बाद में गाना, तो गाने के लिए हम ये बोल दें कि राधा गाना गा रही है। राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है। उसके बाद में बजाना, तो हम ये बोल दें कि कमल को नगाड़ा बजाना अच्छा लगता है। कमल को नगाड़ा बजाना अच्छा लगता है। उसके बाद में जैसे दूसरा प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। कि जो भी क्रिया शब्द है उनको पहचानना है। जैसे कि मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो ये यहाँ है जाना क्रिया हो गई ना। उसके बाद में बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो सोना क्रिया हो गई इसके अंदर। यहाँ कौन सी है? जाना। यहाँ कौन कौन सी हो गई? सोना। उसके बाद यहाँ कि मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो ये खाना और पीना, तो यहाँ कौन सी हो गई? खाना पीना। उसके बाद में कि आरती विद्यालय जाती है, तो ये जाना क्रिया हो गई ना, यहाँ कौन सी हो गई? जाना। उसके बाद में कि राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो ये पिलाना क्रिया हो गई ना, पिलाना। मैंने आपको बताया था क्रिया होगी, उनके लास्ट में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा? ना। देखो सब में ना आ रहा है ना, यहाँ भी देख लो सब में ना आ रहा है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर एक स्थान भरिए। कि कमला ने बाजार से दवाई मांगी होगी या मंगवाई? कमला ने आ रहा है ना, करता ने, कारक चिन्ह कौन सा आ रहा है? ने, तो इसका मतलब होगा मंगवाई। तो कमला ने बाजार से क्या किया? दवाई मंगवाई। उसके बाद में कि रवि ने मीरा से फोटो खिंचाया खिंचवाया? तो फोटो खिंचवाया। रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया। उसके बाद में मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है पढ़ती है? भाई है तो इसका मतलब पढ़ता है, और बहन होती तो पढ़ती है, तो यहाँ लिखेंगे पढ़ता है। उसके बाद में कि दादाजी ने रवि से पत्र लिखा या लिखवाया? दादाजी ने, तो दादाजी लिखवा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? लिखवाया। दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। जैसे खट खट से खटखटाना, टन टन से टनटनाना, टन टनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, भिन भिनाना। उसके बाद जैसे हिन हिन से क्या बना सकते हैं? ऐसे ही ठीक, हिन हिनाना, हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है ना। उसके बाद में गुनगुन से गुनगुनाना। जैसे आप मन मन में प्रश्न ये कोई याद किया हुआ है तो उसको गुनगुनाते रहते हो, या कोई जैसे आपके गीत ध्यान में आ जाए तो उसको गुनगुनाते हो, तो गुनगुन से गुनगुनाना। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है कि गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। जैसे यहाँ दे रखा है, इसमें जो भी क्रियापद है उनको छांट के लिखना है। कि सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। तो सुबह स्नान करने, एक तो ये आ गया ना, करना करना। उसके बाद में हम बात करें करने के बाद में कि बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए, तो यहाँ बढ़ना हो गया ना एक, तो एक बढ़ना। उसके बाद में यहाँ दे रखे फाटक पर पहुंचकर
पहुंचना हो गया, देखो फाटक पर पहुंचकर, तो हम यहाँ लिख देंगे पहुंचना, पहुंचना। उसके अब इनका लिख सकते हो कि गद्यांश में क्या दे रखा है, करने। यहाँ बढ़ना का यहाँ दे रखा है बढ़, ताकि आपके ध्यान में भी रहे। पहुंचना का है पहुंचकर। उसके बाद चौथा देखिए, उन्हें अपनी भूल का पता चला, तो यहाँ हो गया ना चलना, ये भी क्रिया शब्द है, तो यहाँ आ रहा है चला। उसके बाद में हम आगे भी बात करें तो यहाँ देखो कि वे वहीं रुक गए, तो रुक का मतलब क्या हो गया, रुकना, ये भी क्रिया शब्द है। उसके बाद में देखो, सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली, तो पहचान का मतलब हो गया पहचानना। पहचान। और वह हिनहिनाया, तो ये भी है ना, यहाँ हमने यहाँ लिखा था हिनहिनाना, तो ये भी एक क्रिया शब्द बन गया, हिनहिनाना। हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे, तो घुसे यानी घुसना, घुसना। और इसका क्या दे रखा है यहाँ, घुसे। और घोड़े के गले से लिपट गए, तो लिपट का मतलब हो गया ना लिपटना, तो ये भी हो गया लिपटना। और यहाँ क्या दे रखा है, लिपट। तो देखो यहाँ आ गया ना हिनहिनाना, और हिनहिनाता कौन है, घोड़ा, तो घोड़ा की आवाज़ को हम ये बोलते हैं हिनहिनाना। तो ये जो इसमें क्रिया शब्द दे रखे थे वो हमने यहाँ लिखे हैं। आप सबको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।